तो सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और अध्याय 3 में आगे बढ़ते हुए आज हम बहुत महत्वपूर्ण विधि सीखने वाले हैं जिसका नाम है विलोपन विधि। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। कॉपी पेन लेकर बैठ जाना। आज विलोपन विधि सीख के ही रहना है। बिल्कुल जीरो से समझाऊंगा, बहुत ही ध्यान से समझना। सबसे पहले विलोपन विधि का मेन उद्देश्य क्या है, कैसे होता है, उसको लिख लो। तो इसमें होता क्या है कि लिखेंगे कि इस विधि में, बहुत ध्यान से आप भी लिख लेना इसको, इस विधि में क्या करते हैं, इस विधि में x या फिर y, ठीक है, x या फिर y के गुणांकों को समान बनाते हैं। कि अभी आपको सब समझ आ जाएगा जब मैं बताऊंगा ना। तो x या y के गुणांकों को क्या करते हैं, समान बना लेते हैं। समान मतलब बिल्कुल एक सा। तो समान बनाकर क्या करते हैं, विलुप्त करते हैं। विलुप्त मतलब हटा देते हैं, गायब कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं विलुप्त करते हैं। ये विधि की परिभाषा है। ठीक है, विलोपन विधि क्या है। इस विधि में हम, जैसे कोई ने पूछ लिया कि विलोपन विधि क्या होती है, तो आप बता सकते हो कि इस विधि में कोई भी दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है, रैखिक समीकरण युग्म, उसमें x और y के गुणांकों को समान बनाकर विलुप्त कर देते हैं। देखो कैसे। एक समीकरण में आपके सामने लेता हूं, बहुत ध्यान से समझना। एग्जाम्पल के तौर पे विलोपन विधि आज बिल्कुल सीख ही जाओगे। देखो, जैसे आपके सामने कोई समीकरण है, जैसे 5x धन 7y बराबर 50। मान लीजिए ये एक समीकरण मैंने लिया, इसे हम समीकरण 1 बना लेते हैं। ठीक है, और दूसरा जो दिया गया है 7x धन 5y बराबर 46, इसे हम समीकरण 2 बना लेते हैं। अब बहुत ध्यान से समझना, जैसे दो समीकरण हमें दिए गए हैं, तो करते क्या है, हम इनमें से या तो हम x के गुणांक समान कर सकते हैं या फिर हम y के गुणांक समान कर सकते हैं। तो कोई भी एक चुन लीजिए। चलिए मैं चुन लेता हूं कि हमें y के गुणांकों को समान करना है। गुणांक क्या कहलाते हैं, जो y के आगे लिखा है। जैसे y के आगे यहाँ पे क्या लिखा है 7, यहाँ y के आगे कितना लिखा है 5। तो जैसे हमें y के गुणांकों को समान करना है तो क्या कर सकते हैं, y के आगे कितना लिखा है 5, तो ये 5 का गुणा इस पूरे समीकरण में कर देंगे। और ऊपर वाले y का गुणांक कितना है 7, तो इस 7 का गुणा इस पूरे समीकरण में कर देंगे। तो इससे क्या होगा, इससे y के गुणांक समान हो जाएंगे। देखो कैसे, 5 का गुणा करें इसमें, 5 का गुणा चिन्ह का नहीं करते, केवल संख्या का गुणा। चिन्ह जो ऊपर रहेगा वही रहेगा। तो 5 का इसमें करो समीकरण 1 में। तो पहले हम भाषा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, देखो मैं बता देता हूं। समीकरण 1 में, समीकरण 1 ऊपर वाला है, तो समीकरण 1 में हम कितने से गुणा करेंगे, नीचे वाले y के गुणांक से। तो समीकरण 1 में 5 से गुणा, फिर लिखेंगे तथा, क्योंकि हम समीकरण 2 में भी तो गुणा करेंगे, तो लिखेंगे तथा। और समीकरण 2 में किससे गुणा करेंगे बताओ, तो समीकरण 2 में ऊपर वाले y का गुणांक। तो समीकरण 2 में किससे करेंगे गुणा, ऊपर वाला जो y का गुणांक है कितना है 7, तो समीकरण 2 में 7 से गुणा करने पर, बहुत ध्यान से समझना, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी विधि। तो देखो क्या हुआ है, समीकरण 1 में नीचे वाले y के गुणांक का गुणा कर दिया, और समीकरण 2 में ऊपर वाला जो y है ना, उसका गुणांक 7 है, उसका गुणा करेंगे। अब देखो करके बताते हैं आपको। 5 का करें इसमें, तो 5 का इसमें भी होगा, 5 का इसमें भी होगा, 5 का इसमें भी होगा। तीनों पदों में 5 का गुणा होगा, तो पहले होगा 5x में, पचम 25x हो गया। फिर प्लस है तो प्लस, चिन्ह नहीं बदलेंगे, चिन्ह वही रहेंगे। और फिर इसमें करूँ तो 7 पौने 35y, तो यहाँ हो जाएगा 35y। फिर बराबर है तो बराबर, यहाँ करोगे तो पचम 25, पचम 25
और 0 ज्यों का था, यहाँ पे देखो ये आ गया, तो ज्यों का त्यों हो गया। अब ये एक नया समीकरण आपको मिलेगा, तो इसे आप समीकरण 3 बना सकते हो। ये समीकरण 3 हो गया। अब ये 7 है ना जो ऊपर वाले y के पास था, ये इस तीनों पदों में करेगा। जैसे 5 ने इन तीनों पदों में गुणा किया, वैसे ये 7 करेगा इन तीनों पदों में गुणा। तो देखो 7 सतैया 49x, फिर प्लस है तो प्लस, 7 का इसमें करो 7 पौने 35y, बराबर है तो बराबर, और 7 का करो इस 46 में, तो पहले 6 में करो, 7 42, 42 की 2 हासिल आई 4, 7 के 28, 29, 30, 31, 32, यानी कि 322 हो गया। इसे हम समीकरण नंबर कितना बना सकते हैं? 4 बना सकते हैं। अब आप देखोगे कि समीकरण 3 व 4 में देखो y के गुणांक समान हो चुके हैं। देखो हुए कि नहीं? तो देखो पहले y के गुणांक समान नहीं थे, ऊपर में 7 लिखा था, नीचे 5 लिखा था। लेकिन अब देखो ऊपर भी 35 लिखा है, नीचे भी 35 लिखा है, तो y के गुणांकों को हमने समान बनाया है। आप चाहो तो x के गुणांकों को समान बना लो। कैसे कर सकते हो? पूरे समीकरण एक में 7 से गुणा कर दो, नीचे 5 से कर दो, है ना, तो हो जाएगा। वैसे यहां पे आप अपने हिसाब से कर सकते हो, या तो x के गुणांक समान बना लो या फिर y के गुणांकों को समान बना लो। तो मैं हमेशा क्या करूंगा, y के गुणांकों को ही समान बनाऊंगा। आप x के गुणांकों से भी कर सकते हो और दोनों से भी कर सकते हो, जैसा आपको सरल लगे। तो अब देखो गुणांक समान बनाने से क्या फायदा हुआ। कई बच्चे पूछेंगे सर गुणांक तो समान बना लिए, इसके आगे क्या कर सकते हैं? इसके आगे आपको एक लाइन खींचनी है। क्या करनी है? एक लाइन खींचनी है और इनको काटने का प्रयास करना है, मतलब इनको कैंसिल करना है। तो कैसे कैंसिल करोगे? प्लस प्लस के हैं तो कैंसिल तो हो नहीं सकते, तो प्लस प्लस के हैं तो कैंसिल नहीं हो सकते। तो दिमाग लगाना है कि अगर नीचे वाला माइनस का हो जाए तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह कब बदल सकते हैं? जब हम इनको घटाएंगे। तो एक बात याद रखना, जिनके भी गुणांक समान करे हैं, जिनके भी गुणांक समान करे हैं, अगर उनका चिन्ह समान है तो लिखेंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे? घटाने का। तो आप एक चीज याद रखना कि समान चिन्हों में लिखेंगे घटाने पर। तो घटाने में क्या होता है, नीचे वाले समीकरणों के सभी पदों के चिन्ह बदलेंगे। तो ये धन का है तो ऋण का हो जाएगा। तो देखो कट रहा है कि नहीं? तो एक का बस नहीं बदलना, इसका ओरिजिनल चिन्ह किसका है? प्लस का है। इसका ओरिजिनल चिन्ह किसका है? प्लस का है। इन सब के चिन्ह बदल के हो जाएंगे। देखो जो जो असली चिन्ह था उसमें गोला लगा के फिर माइनस लगा दो, विपरीत चिन्ह लगा दो। ये प्लस का है तो इसमें इसको माइनस का कर दो, ये प्लस का था तो इसको किसका कर दिया? माइनस का। तो जब हम लिखते हैं घटाने पर तो नीचे वाले, केवल नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदलेंगे। और चिन्ह क्यों बदला? हमने घटाने पर क्यों लिखा? क्योंकि समान चिन्ह आ गए थे। अगर ऐसा होता, मैं आपको दिखा दूं कि ऊपर लिखा होता 35y और नीचे लिखा होता -35y, तो अब हम घटाने पर नहीं लिखते, क्योंकि घटाने पर लिखते तो फिर इसके चिन्ह बदल जाती है, माइनस का होता और प्लस का बन जाता, तो फिर जुड़ जाते, वो कैंसिल थोड़ी होते। तो जब 35y के नीचे माइनस का 35y लिखा है तो अब हम लिखेंगे केवल जोड़ने पर। जोड़ने पर क्यों लिखेंगे? क्योंकि जोड़ने पे कभी भी चिन्ह नहीं बदलते नीचे वाले समीकरण के, डायरेक्ट जोड़ देते हैं। लेकिन जब हम लिख देते हैं घटाने पर, तो घटाने का नियम क्या होता है? नीचे वाले समीकरण के सभी पदों के चिन्ह बदलना चाहिए, तब घटाने की क्रिया होगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि इस समीकरण में से इसको घटाना है तो बीच में लगाओगे माइनस। कैसे? पहले समीकरण आप ये लिखोगे 25x प्लस 35y बराबर लिखोगे 250। ये में से घटाना क्या है? ये वाला समीकरण। तो माइनस का चिन्ह लग के कोष्टक में ये दूसरा समीकरण लिखोगे तो माइनस का गुणा होगा, तो सबके चिन्ह बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? आप खुद बताओ। बिल्कुल बदलेंगे। तो जैसे हम इसके नीचे ये समीकरण लिखते हैं और लिखेंगे घटाने पर, तो इन सभी के चिन्ह बदल जाते हैं। लेकिन इसके अपोजिट अगर हम लिखते हैं जोड़ने पर, तो किसी के भी चिन्ह नहीं बदलेंगे। तो अब आपको समझ आया कि 35y प्लस का था और प्लस का 35y था, तो वो कट नहीं रहा था, तो हमने जानबूझ के लिखा घटाने पर। उससे क्या हो गया? हमें चिन्ह बदलने पड़े, और चिन्ह बदल गए तो एक हो गया प्लस का 35, एक हो गया माइनस का 35, तो y वाला पद हो गया विलुप्त। तो पूरा समीकरण केवल x में रहेगा, तो x का मान मिलेगा हमें।
मिलेगा कि नहीं? तो देखो अब 25x में से 49 जो है, 49 में से 25 घटाएंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, तो क्या बचेगा? 24, है ना? 24x बचेगा, वो भी माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की हो गई थी, घटाने पर लिखा था जब, तो चिन्ह बदल गया था, तो माइनस का हो गया। अब बराबर देखो, बाई का मान पूरा विलुप्त हो गया, तो अब बराबर है तो बराबर आएगा। अब 322 में से 250 घटेंगे, तो 322 में से 250 घटेंगे तो आप घटा लेना, 72 आएगा माइनस का। माइनस का क्या आएगा? 72 आएगा। अब दोनों तरफ से माइनस माइनस कट जाएगा, तो 24x बराबर कितना मिलेगा? 24x बराबर 72 मिल जाएगा। अब ये गुणा वाली संख्या कहाँ आ जाएगी? बटे में आएगी, तो x बराबर कितना आएगा? 72 बटे 24 आएगा, 24 दिया 72, तो देखो x का मान कितना आ गया? x का मान प्रॉपर 3 आ गया। समझ पा रहे हो अब बात को? बिल्कुल। तो x का मान कितना आ गया? 3। तो x का मान अब कहाँ रखोगे? समीकरण 1 में रख दोगे, तो फिर y का मान मिल जाएगा। तो ये विलोपन विधि है कि जो भी x का मान आएगा वो डायरेक्ट सीधा समीकरण 1 में रखोगे, तो x का मान कहाँ रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 ये है, 5x धन 7y बराबर 50। तो 5x की जगह पे 3 धन के 7y बराबर 50, ये है समीकरण 1। x की जगह पे मान रख गया, 5x धन 3y बराबर 50, ये समीकरण था, लेकिन x की जगह पे 3, तो 5 दिया 15 धन के 7y बराबर हो जाएगा 50। और ये धन का 15 जो है, इसका पक्षांतर इस तरफ कर लेंगे, तो 7y बराबर हो जाएगा 50 माइनस 15, तो 7y बराबर हो जाएगा 35। 50 में से 15 जाएंगे तो 35, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 35। गुणा वाली संख्या बटे में, तो 7 यहाँ आ जाएगा बटे में, तो 7 पौने 35, तो y का मान कितना मिलेगा? 5। एक्स वाई के मान आसानी से आ सकते हैं। ये प्रतिस्थापन विधि से भी आसान विधि है, विलोपन विधि। अगर आपको एक तरफ प्रतिस्थापन विधि रख दें और एक तरफ विलोपन विधि, तो आप विलोपन विधि से ही करना, सवाल बिल्कुल आसान होता है। तो विलोपन विधि में क्या कर सकते हैं हम? या तो x का मान विलुप्त कर सकते हैं या y का मान विलुप्त कर सकते हैं। इसमें हमने y का मान विलुप्त किया, यानी y को विलुप्त कर दिया। कैसे किया? देखो, हमारे पास दो समीकरण रहेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में y का गुणांक कितना है? ऊपर वाले समीकरण में 7। नीचे वाले समीकरण में y का गुणांक कितना है? 5। तो 5 का गुणा इस पूरे समीकरण में कर देंगे, और ये जो 7 है इसका गुणा इस नीचे वाले पूरे समीकरण में कर देंगे। मतलब अपोजिट गुणा करना है। नीचे वाले y के गुणांक का गुणा ऊपर वाले समीकरण में होगा। नीचे वाला y का जो गुणांक है ना 5, उसका गुणा करेंगे। 5 बस निकालना। अब माइनस का है कि प्लस का, ये नहीं चेक करना है, केवल संख्या रहेगी, चिन्ह का इसमें कोई रोल नहीं है, चिन्ह सहित नहीं उठाना है, केवल उस संख्या को उठाना। उसका प्लस हो चाहे माइनस, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि गुणा करते समय चिन्ह नहीं बदलना कभी भी। तो 5 का गुणा करोगे इसमें, 5 का इसमें करोगे, 5 का इसमें कर दोगे, तो ये बन जाएगा नया समीकरण। इसी तरीके से 7 का इसमें करोगे, 7 का इसमें करोगे, 7 का इसमें करोगे, तो ये बन जाएगा नया समीकरण। इसमें होगा क्या कि 7.25 35 और 7 पौने 35, तो ये गुणांक तो बिल्कुल सेम हो जाएगा। अगर उसके चिन्ह समान है, जैसे आ गया प्लस का 35y और नीचे भी आ गया प्लस का 35y, तो आप जानबूझ के लिखोगे घटाने पर, ताकि ये चिन्ह बदल के माइनस हो जाए और ये कट जाए। लेकिन अगर मान लो बाई चांस आ गया 35y और नीचे आ गया माइनस 35y, मान लो यहाँ पे माइनस लगा होता पहले से, तो ये पहले से ही कट रहे हैं। तो जब ऑलरेडी कट रहे हैं तो फिर घटाने पे नहीं लिखना, फिर लिख देना जोड़ने पर, क्योंकि जोड़ने में चिन्ह नहीं बदलते नीचे वाले समीकरण के, और ये अपने आप ही कट जाएंगे। तो इस तरीके से विलोपन विधि है। अब एक जो मेथड है, मैं आपको एक सवाल और देता हूं और आपको वो करना है, वीडियो को पॉज करके, फिर मैं तो करवा ही रहा हूं। ये देखिए, ये सवाल है। अब इसको प्रॉपर विलोपन विधि से करना है। मान लो ये पेपर में आ गया, तो वीडियो को पॉज कर लो और कोशिश करो। चलो, मैं मान के चल रहा हूं कि आपने कर लिया है। अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हल, दिए गए समीकरण युग्म। तो हमने लिख लिया दिए गए समीकरण युग्म। अब दोनों समीकरणों को लिख लेते हैं। x माइनस 3y बराबर 10, ये बना लिया समीकरण 1। और जो दूसरे नंबर पे दिया है x माइनस 7y बराबर -30, इसे बना लिया समीकरण 2।
अब लिखेंगे, देखो हमें बाई को विलुप्त करना है, वैसे एक्स समान है यहाँ पे, तो हम क्या कर सकते हैं, दिमाग लगाएंगे यहाँ पे। ऐसे समीकरण में देखो ये सवाल ऐसा फंसा है कि मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको समझाना पड़ रहा है। क्या कि आप अगर रट के गए हो तो आप कहीं ना कहीं धोखा खा सकते हो। कैसे, देखो जैसे ये सवाल मैंने लिया है, मुझे नहीं पता था किस तरीके से फंस जाएगा, लेकिन अब फंस गया है तो समझा देता हूं। यहां x और यहां x बिल्कुल समान है, तो बाई के गुणांकों को समान करने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट लिखो आप, यहां पे देखो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये कट नहीं रहे हैं, तो डायरेक्ट लिख दो घटाने पर। घटाने पर करेंगे तो अपने आप कटने लगेंगे। देखो कैसे, घटाने पर यहां गुणा करना ही नहीं है, क्योंकि यहां भी एक है यहां भी एक है, तो गुणांक ऑलरेडी समान है। तो ये सवाल फंस गया है आपको समझाने के लिए कि भाई साहब x का गुणांक पहले से है तो y का विलुप्त करने की क्या जरूरत है, x को विलुप्त कर दो। देखो कैसे, घटाने पे लिखेंगे तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ये भी प्लस का हो जाएगा। तो देखो प्लस का x माइनस का x कट गया। अब माइनस का 3 बाई है और प्लस का 7 बाई है, तो प्लस का कितना बचेगा, 4 बाई, और बराबर कितना, 30 और 10 40 हो जाएगा। होगा कि नहीं, 30 और 10 कितना हो गया, 40। गुणा वाली संख्या कहाँ आ जाएगी, बटे में, तो बाई बराबर कितना हो जाएगा, 40/4 आएगा कि नहीं। तो बाई बराबर कितना हो जाएगा, 4 धाम 40। यहाँ पे इस बार बाई का मान मिला है। और मैंने आपको क्या समझाया था कि बाई का मान विलुप्त करेंगे तो एक्स का मान मिलेगा, लेकिन हमें एक्स पहले से ही समान मिल गया था, तो हम बाई को विलुप्त नहीं करेंगे बल्कि एक्स को ही विलुप्त कर देंगे। लिखेंगे घटाने पर डायरेक्ट, तो वो कट गए क्योंकि एक्स का भी गुणांक एक था, नीचे वाले एक्स का भी गुणांक एक था। तो ये समान मिल जाए कभी कभी, जैसे आपको समझाने में, अब मैंने जो समीकरण लिखे मुझे खुद भी नहीं पता था कि ये इस तरीके से सवाल है। जब मैंने देखा तो मैं आपको समझा दे रहा हूं कि x का गुणांक अगर समान है तो उसको ही निकाल दो, सिर्फ बाई का मान मिलेगा, बाई का मान समीकरण 1 में रख दो। तो आगे लिखेंगे जो भी मान मिलता है वो डायरेक्ट समीकरण 1 में ही रखना है। विलोपन विधि का यही रूल है कि घटाने से या जोड़ने से जो भी मान मिलता है वो डायरेक्ट जाके समीकरण 1 में रखो। तो बाई का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। तो हमने यहाँ पे हेडिंग लगा दी कि बाई का मान समीकरण 1 में रख दो। तो x लिखा है तो x तो ज्यों का त्यों, माइनस 3 बाई लिखा है तो 3 तो लिख दो, बाई की जगह पे 10 लिख दो, और बराबर में कितना है 10, तो बराबर में लिख दो 10। तो x 10×3 गुणा हो जाएगा, कोष्टक तोड़ेंगे तो गुणा होगा, तो 10×3 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब ये माइनस का 30 इस तरफ आ जाएगा तो प्लस का 30 हो जाएगा। 30 और 10 कितने हो जाएंगे, 40। देखो x का मान कितना आ गया, 40, और y का मान 10, आंसर आ गया। अब लेकिन मैं एक सवाल और लूंगा, क्यों लूंगा, क्योंकि मुझे आपको y को विलुप्त करना भी सिखाना है। ये तो x को विलुप्त कर दिया, अच्छी किस्मत रही आपकी, x का भी विलुप्त आप सीख गए, अब y का भी सीख लो। ये देखो ये सवाल आपके सामने है, अब इसे विलोपन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिए गए समीकरण युग्म, और दोनों समीकरणों को हम लिख लेंगे। और आप वीडियो को पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हो, पहले देखो कहाँ तक बन रहा है, बाकी मैं तो करवा ही रहा हूँ। 11x-9y बराबर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। इसको हम समीकरण 1 बना देंगे, ठीक है। और दूसरा है 6x-5y बराबर ये -3, इसे हम समीकरण 2 बना देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, बाई के गुणांकों को विलुप्त करना है। तो समीकरण 1 में हम करेंगे 5 का गुणा, लिख देते हैं समीकरण 1 में कितने से गुणा करना है, समीकरण 1 में गुणा करना है तो नीचे वाले बाई का गुणांक कितना है, 5। अभी माइनस प्लस नहीं देखना है, वो कुछ भी हो, सिर्फ संख्या देखनी है, कितनी है, 5। तो समीकरण 1 में 5 से गुणा, इस तरीके से लिखना भी पड़ता है, केवल गुणा नहीं करना, लिखना भी है। तो समीकरण 1 में नीचे वाले बाई के पास कितना है, 5, तो 5 से ही गुणा होगा। समीकरण 1 में 5 से गुणा, तथा लिखना है बीच में, क्योंकि एक साथ दोनों की भाषा लिखनी है। समीकरण 2 में होगा 9 से गुणा, क्योंकि ऊपर कितना लिखा है, 9। तो समीकरण 2 में कितने से, 9 से, है ना, 9 से
गुणा, माइनस प्लस नहीं देखना है, ठीक है, 9 से गुणा करने पर। चलो ठीक है, इतनी भाषा बस लिखनी होती है। तो समीकरण 1 में 5 से करो गुणा, तो बस 5 दिमाग में रख लो, 11 पौने 55, 55x माइनस 5 नाम 45, 5 से गुणा होगा तो 45 हो जाएगा, 5 नाम 45 बाई बराबर, माइनस लगा है तो माइनस, जो चिन्ह लगे हैं वो रहेंगे, अपने मन से चिन्ह नहीं बदलना है ऊपर में। और 5 के 20, एक नया समीकरण मिलेगा जिसे हम समीकरण 3 बना देंगे। ये देखो समीकरण 3 बना दिया। अब नीचे वाले समीकरण में 9 से गुणा करना है, तो बस 9 बस ध्यान रखो, 9 चौंग 54, 54 x हो गया, माइनस है तो माइनस 9 से करोगे तो 9 पौने 45, देखो 22 सेम हो गया बिल्कुल, और बराबर है तो बराबर 9 तिया 27, तो माइनस का कितना हो जाएगा 27। इसे हम समीकरण 4 बना देंगे, एक नया समीकरण है क्योंकि। अब आप बताओ घटाना है यहाँ पे लिखना है कि जोड़ना है, बताओ जल्दी। देखो यहाँ पे समान चिन्ह है तो ये कभी कट नहीं सकते, तो घटाएंगे तभी तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल पाएंगे। तो समान चिन्हों पे क्या करते हैं, घटाने पर, आप याद कर लो, समान चिन्हों पे क्या करते हैं, घटाते हैं, और असमान चिन्हों पे जोड़ते हैं। तो आप विलोपन विधि में ये भी लिख सकते हो अपने रजिस्टर में कि समान चिन्हों पर क्या करते हैं, बाई के अगर समान चिन्ह है तो समान चिन्हों पर माइनस यानी घटाते हैं, और असमान चिन्हों पर क्या करते हैं, जोड़ते हैं। याद रख लेना ये। अभी कैसे समान चिन्ह है तो कटेंगे कैसे, जब तक चिन्ह नहीं बदलेंगे। तो चिन्ह कब बदलेंगे, जब घटाएंगे। तो यहाँ पे लिखो घटाने पर। मैं हर चीज का आपको रीजन भी बताता चल रहा हूँ ताकि याद भी करोगे और भूल गए तो पता चले कि क्या करना है। घटाने पर, घटाएंगे तो केवल नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदलेंगे। तो पहले उनके ओरिजिनल चिन्ह लगाओ फिर बदलना, नहीं तो गलती हो जाएगी। पहले ओरिजिनल चिन्ह लगाओ, ये ओरिजिनल लगा है, ये ओरिजिनल लगा है, 54 के आगे कुछ भी ना लगाओ तो ओरिजिनल उसका प्लस ही होता है। ये इनके असली चिन्ह है। अब बदलो तो गोला लगा के बदलो, प्लस का था माइनस कर दो, इसमें माइनस में गोला लगा दो और इसको फिर आराम से प्लस कर दो, अच्छे से बिल्कुल सफाई के साथ में। और ये माइनस का है, इसमें आराम से गोला लगाओ और क्या कर दो, प्लस कर दो बस। और जो लाइन है वो बाद में खींचना, ठीक है, ताकि दूर खींच सको। अब मुझे तो पता है तो मैं दूर खींच देता हूँ, लेकिन आप वहीं पे खिचड़ी मत पका देना, ठीक है, थोड़ा ध्यान से। अब माइनस का 45 बाई और प्लस का 45 बाई अब आराम से काट दो, ये कट गया। अब देखो प्लस का 55x है और माइनस का 54x है, तो प्लस का 1x ज्यादा है तो वो x बचेगा, बाई तो विलुप्त हो गया, तो बराबर आएगा सीधा, 2 बराबर का 1 बराबर आएगा। यहां देखो माइनस का 20 है और प्लस का 27 है, तो प्लस का 7 ज्यादा है तो वो 7 लिख के यही x का जो है मान आ जाएगा। और मैंने आपको बताया कि इस प्रोसेस के बाद जो भी मान आता है वो सीधा समीकरण 1 में जाएगा, क्योंकि ये विलोपन विधि है। तो x का मान कहाँ जाएगा, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखने पर तो रख दो। तो समीकरण 1 कहाँ पे है, ये है, 11x माइनस 9 बाई बराबर -4। तो 11x की जगह पे 7 माइनस 9 बाई बराबर -4, ये लिख दिया। सिर्फ x की जगह पे मान रखना है बस, 11 7 77 माइनस 9 बाई बराबर -4। संख्या एक तरफ कर लो, यहाँ पे कर देता हूँ। तो -9 बाई बचेगा, 77 को नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इसको इस तरफ ले जा रहे हैं। तो माइनस का 9 बाई बराबर -4 पहले से था, और 77 इस तरफ आएगा तो माइनस का 77 हो जाएगा। तो -9 बाई बराबर 77 और 4 देखो कितने हो गए हैं, 81 हो जाएंगे माइनस के, 78 79 80 81, ठीक है, माइनस माइनस कट जाएगा। तो 9 बाई बराबर कितना मिलेगा, 81 मिलेगा, गुणा वाले 9 बटे में आ जाएंगे, तो बाई बराबर 81 बटे 9, 9 इनाम 81, 9 बार चला जाएगा, तो बाई बराबर कितना आ गया 9। देखो एक्स बाई के मान विलोपन विधि से आ जाते हैं। तो एक्चुअली में विलोपन विधि बहुत सरल विधि है, प्रतिस्थापन विधि से भी बहुत सरल है। और मैंने इस वीडियो में आपको समझाया कि विलोपन विधि करते कैसे हैं, इसका क्या कारण है, बाई के गुणांक समान क्यों करते हैं, विलोपन विधि का मेन उद्देश्य होता क्या है, किसको विलुप्त कर सकते हैं, सब चीजें हमने डिस्कस की। आई होप आपको विलोपन विधि समझ आ गई होगी और बनने लगी होगी। अब आगे के सभी सवालों को आप अच्छे से कर पाओगे, समझ के कर पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।
थैंक यू।